नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। छठ पर्व का आज चौथा दिन है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि छठ पर्व के चौथे दिन उषा अर्घ्य जानेंगे, उसका महत्व क्या है और क्या है उषा अर्घ्य का विधि विधान। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग और आज साथ ही साथ हम राशिफल भी जानेंगे और 12 राशियों का हालचाल भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है धृति और करण है गर। और जो व्रत पर्व और त्योहार आज मनाया जा रहा है छठ पूजा का, आज चौथा और अंतिम दिन है। आज की ही तिथि में उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस कठोर तपस्या कठोर व्रत का पारण हो जाता है। तो क्या हो इसका विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको आज के महा उपाय में। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान आज बढ़ सकता है और आपके प्रयास करने से आपको प्राप्ति भी मिलेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए तुलसी के पौधे में जल देना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप कहीं कोई निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा व्यक्ति लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। प्रमोशन और ट्रांसफर की स्थिति बनेगी। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको आज से आरंभ करके नित्य करना चाहिए, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसको व्यर्थ के कामों में गंवाना नहीं चाहिए। इसके एक एक क्षण का लाभ लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति को जरा भी नजरअंदाज ना करें। अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी जिसमें आपका लाभ एवं विकास निहित है। तो इन योजनाओं पर आपको अमल करना चाहिए, कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए महादेव शिव की आराधना करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कार्य की रुकावटों से तनावग्रस्त आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पत्नी से पूर्ण सहयोग व समर्थन आज आपको मिलेगा। जिस भी प्रकार के आप काम में हैं, आप परिवार का सहयोग चाहते थे, आपको बहुत अच्छा सहयोग परिवार की तरफ से मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज यात्रा करने से बचना है। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है। यानी आज आप जितने भी प्रयास करेंगे, जो भी मेहनत आज की दिनचर्या में आप करेंगे, उसका परिणाम आपके लिए
आज ही आपको मिलेगा और शुभ परिणाम आज आपको प्राप्त होगा। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए बटुक भैरव की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके आज अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, किसी से भी बात करने में आप अपने परिवार के लोगों से ही बात क्यों ना करें, कटु वचन का प्रयोग ना करें। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए दूसरों के बारे में गलत धारणा पहले से बना करके रखना आज आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप दिन आरंभ करते हैं, घर से निकलने से पूर्व थोड़ी सी मिश्री मुख में रख करके निकलें तो दिन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हर किसी से उन बातों के बारे में चर्चा ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रबल दुर्घटना के योग बनते हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। आज जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं या आज आप कहीं किसी से बात भी करते हैं तो बात करने में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आज के दिन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको करना यह है कि घर से निकलने से पूर्व एक चुटकी जीरा आप मुख में डाल करके निकलें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाइए। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। जिस भी प्रकार से आप उम्मीद रखते थे, अपेक्षा रखते थे कि आपका जीवन साथी आपके कार्यक्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करे, आज परिस्थितियां आपके मनमाफिक रहेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप यदि करके घर से निकलेंगे तो व्यापार के साथ साथ स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध जो है वह व्यापार और स्वास्थ्य का कारक होता है। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी आज आप ना करें। चलिए आप देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रयास फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। भैरव आराधना कर लेना आज आपकी दिनचर्या को शुभ और सफल बना सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी से बात करें, किसी से व्यवहार करें, तो आपका कोई भी व्यवहार ऐसा अनुचित ना हो कि किसी के दिल को, किसी की भावना को कोई ठेस पहुंच सके। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी से टकराव की स्थिति बनेगी जो आपके हित में नहीं होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय या टोटका समझ सकते हैं। आपको करना यह है कि घर से निकलते समय कुछ मीठा खा करके निकलें। एक टुकड़ा गुड़ खा करके निकलते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दिनचर्या की जितनी भी नकारात्मकता है वह आपसे दूर रहेगी। मानसिक थकान और उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक लाभ व आर्थिक पक्ष आज मजबूत होता दिखाई देता है आपके लिए। तो आज आप जितनी मेहनत करेंगे और पुराने समय में आपने जो परिश्रम कर रखी है उसका रिटर्न आपको आर्थिक लाभ के तौर पर प्राप्त होने वाला है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि घर से निकलते समय एक लौंग मुख में रखना या साथ लेकर के निकलना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके दिनचर्या में शुभता को और बढ़ाएगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए तो उससे मन को निराश मत करिए। और अब एक कॉलर राजस्थान के चुरू से हमारे से जुड़ गई हैं, सावित्री जुड़ गई हैं। सावित्री अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बारे में पूछना है मेरे को। जी बताइए। मेरा जन्म टाइम है 8/3/1960 का जी। और शाम के समय 5:10 का जन्म टाइम है। जी। चूरू का ही है। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। खराब रहती है और कोई काम भी नहीं होता है, कोई घर वाले साथ भी नहीं देते हैं। जी देखिए, वर्तमान समय में आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है और चंद्रमा की जो अंतर्दशा है, चंद्रमा आपके लिए 12वें भाव का स्वामी है। तो निश्चित ही स्वास्थ्य जनित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इस समय में मन में एक असुरक्षा की भावना रह सकती है। लोगों के प्रति एक गुस्सा आपको रहेगा। आप जैसा सहयोग चाहते हैं परिवार से
अपने आसपास के लोगों से आपको वैसा सहयोग नहीं मिलेगा। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खिन्नता, उदासी, नाराज़गी परिवार के प्रति, लोगों के व्यवहार के प्रति शिकायत आपके मन में ज़रूर रहेगी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। एक कॉलर अब नैनीताल से जुड़ गई हैं, दीपा जुड़ गई हैं। दीपा, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। दीपा, सवाल पूछिए। जी जी, हेलो, मैं बोल रही हूँ पंडित जी, दीपा नैनीताल से। जी जी, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। जी, बेटे के लिए पूछना है पंडित जी, बेटे के लिए। जी बिल्कुल, बताइए, प्रश्न करिए। जी, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। उस नैनीताल, जी नैनीताल में उसका जन्म हुआ है जी दिसंबर 11 तारीख को। जी, साल बताइए। जी, और साल उसके सर 89 नहीं 84 है सर। साल उसके सर ऐसा आप टीवी का 89 है। वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप टीवी को सुन करके जवाब मत दीजिए, आप फोन पर बात करिए। जी 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 जी, और उसका ना और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व के चौथे दिन उषा अर्घ का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज छठ पर्व का चौथा दिन है और कोई भी साधना जब तक सही तरीके से पूर्ण ना की जाए तो साधना के पहले पूर्व के जो भी आपने तपस्या की है उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता। तो आज छठ पर्व का चौथा दिन है जब आप अपनी साधना को परिपूर्ण करते हैं। उषा अर्घ के साथ आप अपने इस व्रत को इस वर्ष के लिए परिपूर्ण कर लेते हैं। किस प्रकार से करना चाहिए ये विधान, इसके पीछे क्या महान मान्यता है, आइए जानते हैं। कार्तिक मास के सप्तमी की तिथि में सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं फिर से एकत्रित हो जाते हैं जहां उन्होंने पिछली शाम को यानी कल संध्या के समय में जो सांध्य अर्घ दिया था वहीं पे फिर से एक बार एकत्रित होते हैं और जो प्रक्रिया उन्होंने कल ढलते हुए अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देकर के निभाई थी, आज बिल्कुल वही प्रक्रिया उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर के करते हैं। वहां पर वे लोग पिछले शाम की प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। अंत में जिस व्यक्ति ने व्रत ले रखा हो वह कच्चे दूध का शरबत पी करके और थोड़ा सा प्रसाद खा करके अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, व्रत का पारण करते हैं। छठ पर्व के पीछे पौराणिक और लोक कथाएं क्या जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कई सारी कथाएं हमने आपको इन 4 दिनों में सुनाई है। लेकिन ये बताना आपको यहाँ पर फिर आवश्यक है क्योंकि छठ से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में मिलती हैं। अनेक समय पर कुछ ना कुछ कथाएं हुई हैं, तो एक ही दिन में सब बता देना संभव नहीं हो पाता। हमने कुछ कहानियां, कुछ महत्व आपको पुराने समय में 2-3 दिन पहले बताया, कुछ आज बताता हूं। रामायण काल से जुड़ा हुआ भी एक प्रसंग हमें प्राप्त होता है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव की आराधना करना निश्चित ही भगवान श्री राम के लिए आवश्यक था क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और जब भगवान श्री राम राजपाट ग्रहण करने जा रहे हैं, राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वह अपने कुल देवता को, अपने प्रधान देवता को कैसे भूल सकते हैं। तो इस कारण से ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने भी दीपावली पर जब वह वापस आ गए अयोध्या में, उसके बाद इस व्रत को किया और इस व्रत को पूर्ण करने के बाद राजपाट संभाला था। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से भगवान श्री राम ने आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरा संदर्भ महाभारत काल का मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी।
सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसा कहते हैं आज भी ये जो जल में खड़े होकर के तपस्या करने का विधान है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने संध्या अर्घ दिया षष्ठी की तिथि में, बहुत सारे लोग अपने घर वापस नहीं जाते, 12 घंटे तक सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक वहीं जल में खड़े होकर के सूर्यदेव का ध्यान और नमन करते हैं और उनके उगने की प्रार्थना करते हैं, उनके उगने का इंतजार करते हैं। यह जो तपस्या की एक साधना की जो विधि है, ये जो हठ साधना है, देखिए छठ के बारे में हम लोगों ने बताया आपको कि ये षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है, लेकिन छ और ठ का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो ये 6 प्रकार के हठ को भी प्रदर्शित करता है, जिसमें जल ग्रहण ना करना, जिसमें अन्न ग्रहण ना करना और कठोर तप करना, जल में खड़े रह करके तप करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो कहते हैं कि ये जो साधना का एक अंग है, जल में खड़े होकर के साधना करना, ये कर्ण देव भगवान जी से, कर्ण महोदय से ही ली गई थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बन पाए थे। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। पुराण की एक और कथा के अनुसार, सतयुग की एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई पुत्र संतान नहीं थी, उनकी 3 पुत्रियां थीं। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनको एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई हुई खीर प्रसाद के स्वरूप में दी, जिस प्रसाद को ग्रहण करके उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जो पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर के शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। पुत्र के मृत शरीर को उन्होंने सीने से लगा करके बहुत विलाप किया। उसी समय भगवान की ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना जो है वह अपने रथ पर विराजमान होकर के आकाश से उतरती हैं और उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा व्रत करो और अपने लोगों को भी तुम प्रेरित करो, अपने राज्य की जनता को भी प्रेरित करो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के संतति की सुरक्षा का जो जिम्मा है, जो कार्यभार है, वह मेरा है। जितने भी संतान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग मेरा व्रत करिए। मैं यदि प्रसन्न होती हूँ तो मैं आपकी पुत्र संतान की जो इच्छा है उसे पूरी कर सकती हूँ। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्होंने अपने राज्य में भी यह आज्ञा दे दी कि हर व्यक्ति को षष्ठी तिथि पर इस व्रत को करना है, कार्तिक मास की षष्ठी में। और इस व्रत के प्रभाव से, इसके पुण्य से, तेज से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को की गई थी। तो इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिलते हैं, ऐसे विवरण मिलते हैं, जिससे आप इस व्रत के महात्म को, इसके तेज को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ, हमने एक प्लॉट लिया था यहाँ कांसीपुर में जी, और उसको बेचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो बिक नहीं पा रहा और अपना मकान कब तक होएगा? जी बिल्कुल। आप वो प्लॉट किसके नाम पर है, मुझे उनका जन्म विवरण बताइए। मेरे ही नाम पर है, लेकिन जन्म तो नहीं पता, तिथि नहीं पता, लेकिन ये मालूम है बस दीपावली के दिन हुआ था। जी, देखिए, सिर्फ इतना जानकारी होना ही परिपूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष जो है वह काल गणना का विषय है। जब तक उसमें जन्म विवरण पूरा नहीं होगा, कुछ भी फलादेश नहीं किया जा सकता। अभी वर्तमान के प्रश्न लग्न की जो स्थिति है, सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा, ये किसी भी तरीके से आपके पक्ष में बनती दिखाई नहीं देती है। और ऐसा भी लगता है कि इस प्लॉट को बेचने में आपके साथ कहीं कुछ धोखा हो सकता है, या आपने जितने में खरीदा उससे कम दाम में आपको अपना ये प्लॉट बेचना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। यदि आप अपने नुकसान की भरपाई चाहते हैं या नुकसान नहीं चाहते हैं, तो बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत अधीरता में, व्याकुलता में इसको बेचने का निर्णय मत करिएगा। और आज सप्तमी की तिथि है, हम लोग छठ पूजा की बात कर रहे हैं, प्रश्न लग्न में सूर्यदेव की महादशा आ रही है। तो आपको भी सुझाव यही दूंगा कि आप सूर्यदेव की साधना, आप और आपके परिवार में जो भी परिजन हैं, सब लोग मिलकर के रोज सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपके मन की जो इच्छा है वह परिपूर्ण होगी। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गए हैं, कृष्णा जुड़ गए हैं। कृष्णा, अपना सवाल पूछिए। कृष्णा, अपना सवाल पूछिए।
चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।